नमस्कार क्लास। आज मैं आपसे फिर उसी टॉपिक पे बात करूंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कुछ नए एग्जांपल्स के साथ और उनके रीजंस के साथ। हम सबसे पहले इस ऑर्डर को देखते हैं। यहां आपको 3 कंपाउंड गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास COOH जिस कार्बन से जुड़ रहा है, जिस कार्बन से वो बॉन्ड बना रहा है, उस कार्बन में %S कैरेक्टर कितना है। यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp है तो यहां इस कार्बन का %S कैरेक्टर है 50%। आगे आप देखिए इस कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो यहां आपके पास 33.33% S कैरेक्टर हो गया। और लास्ट में जो आप कार्बन देख रहे हैं यह है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसका हाइब्रिडाइजेशन है, जिसका %S कैरेक्टर है 25%। जिस भी किसी कंपाउंड में कार्बन का %S कैरेक्टर बढ़ता है तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के कारण वह उस कार्बोक्सिलेट आयन को कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के कारण वह कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। तो आपके पास यहाँ जो फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ कार्बन में %S कैरेक्टर मिनिमम है, तो यहाँ इन तीनों कंपाउंड में यह जो कंपाउंड होगा ये मैक्सिमम एसिडिक होगा, और जो लास्ट वाला जो कंपाउंड है वो मिनिमम एसिडिक होगा। अब देखिए आप फिर एक एग्जांपल के साथ। पहले मैं ऊपर वाले को एक बार हटा दूं जरा सा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए, अब नेक्स्ट में देखिए आप, यहां आपके पास मैंने बेंजोइक एसिड था, सिंपल बेंजोइक एसिड है, जिसमें मैंने कुछ ग्रुप्स मैंने जोड़े हैं, और उन ग्रुप्स के आधार पर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक होगा। आप यहां पर इस नाइट्रो की बात कीजिए, आपका नाइट्रो यहां पर आपको -R इफेक्ट शो कर रहा है, जो मैंने आपके यहां बता रखा है, जबकि क्लोरीन आपका +I इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। -R इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है बजाय कि -I के। तो यहां इसके कारण बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन को नाइट्रो ग्रुप ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो यहां आपके पास 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड कंपैरेटिवली मोर एसिडिक देन दैट ऑफ 4 क्लोरोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो यहां हाइड्रोजन में मैंने आपको पहले भी बताया था, हम हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कभी कंसीडर नहीं करते। तो यहां अगर आप इन 3 कंपाउंड की बात करेंगे तो नाइट्रो आपका मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। फोर्थ कंपाउंड पर आप आगे देखेंगे तो आपके पास यहां मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। यहां मिथाइल ग्रुप आपका +I इफेक्ट भी शो करता है और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी शो करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके कारण जो भी आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उसे मिथाइल ग्रुप डीस्टेबलाइज करेगा। अगर डीस्टेबलाइज करेगा तो मिथाइल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जरूर ध्यान रख लीजिए आप लोग। तो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड कंपैरेटिवली कम एसिडिक है बाकी तीनों से। अब आप यहाँ पे फोर्थ पे आइए, आपके पास जो यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप मैंने लगाया, तो मिथॉक्सी ग्रुप में क्या आ रहा है, यहाँ पर +R इफेक्ट आ रहा है। ऑक्सीजन में ऑलरेडी ही एक नेचर होता है +R का इस तरीके से, और उस इफेक्ट को मिथाइल ग्रुप ने अपने +I नेचर के कारण और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। नतीजा इसका +R इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ। स्ट्रॉन्ग +R इफेक्ट के कारण इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो कम स्टेबल होगा। कार्बोक्सिलेट आयन कम स्टेबल होगा तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो कम एसिडिक होगा। तो यहां आपके पास में 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड बाकी के 4 कंपाउंड से कम एसिडिक है। फिर यहां आपके पास
इधर देखिए आपका OH, यह क्या कर रहा है, यह भी आपको प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसके कारण भी क्या हो रही है, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी कम हो रही है। तो यहां आपके पास मैंने अब आपके सामने 6 कंपाउंड को डिस्कस किया है। एक बार के लिए आप इसे देख लीजिए, फिर मैं आपसे आता हूं बाकी के 4 एग्जांपल्स पर। देखिए तो आपने इन 6 कंपाउंड्स को अच्छे से समझ लिया होगा कि इन 6 कंपाउंड्स में नाइट्रो का क्या इफेक्ट आया और OH का क्या इफेक्ट आया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी जब आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है तो pKa वैल्यू, पोटेंस ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, pKa की फॉर्म को क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिए, pKa इज इक्वल टू पोटेंस ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। Ka मीन्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो आपके पास pKa जितना कम होगा वह कंपाउंड आपका उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपके पास यह जो कंपाउंड है ये ज्यादा एसिडिक है बेटा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इन 2 कंपाउंड्स की, उसके पहले मैं एक बार इन पूरे 6 को हटा देता हूं यहां से। अब आप ये देखिए, आपके पास में ये 2 कंपाउंड है जिसमें मैंने आपके मिथॉक्सी को ऑर्थो पे जोड़ा और पैरा पे जोड़ा। मैंने आपको क्या कहा था कि आपका pKa जितना कम होगा वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपके पास में यहाँ आपका मिथॉक्सी ग्रुप ये मेटा पोजीशन पर है और यहाँ आपके पास में ये पैरा पोजीशन पर है। तो जो मेटा पोजीशन पर है यहाँ ये स्ट्रॉन्ग प्लस I इफेक्ट शो करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये क्या होगा हमारे पास में, ये ज्यादा एसिडिक होगा बजाय कि इसके। ये वाला कंपाउंड थोड़ा सा कम एसिडिक होता है। अब आप आइए आगे वाले 4 कंपाउंड्स के ऊपर। नाइट्रो ग्रुप आपका -R इफेक्ट शो करता है। अब आपका नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर है तो अपना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करेगा, अपना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक। इसके बाद पैरा पे इसका इंपैक्ट थोड़ा कम हो जाता है, मेटा पे इसका इंपैक्ट सबसे कम रहता है और जब आप नहीं लगाएंगे तो नो डाउट ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो आपके पास ये मैंने आपको नाइट्रो का बताया, यहां पर भी -R, यहां पर भी -R, यहां सिंपली -I है। लेकिन वो चीज आपके पास में यहां एप्लीकेबल नहीं हो रही है। यहां देखिए इसका 4.09 है, इसका 4.46 है। तो एक बार के लिए आप इन दोनों को भी वापस से रिवाइज कीजिए, फिर मैं आपसे पास में आता हूं इन बाकी के 2 एग्जांपल्स की ओर। यस चिल्ड्रन, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इन 2 कंपाउंड्स की। देखिए आपके पास में अगर आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, उसको पहले समझिए। आपके पास में कोई बेंजोइक एसिड है और हमने उस पर जोड़ा है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आप सपोज कीजिए कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड ने H+ आयन रिलीज किया। उसने H+ आयन रिलीज किया, नतीजा जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा हम उसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो यहां ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कंपाउंड है
इसका एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगा। लेकिन जब आप इसका कंपैरिजन मिथाइल के केस में करेंगे, किसके केस में करेंगे आप? मिथाइल के केस में करेंगे, तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा फिगर बता रहा हूं, इसमें समझिए पहले तो कि यहां आपका मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पर है, वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसके बावजूद भी वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज नहीं कर रहा, इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर मिथाइल 2-methyl benzoic acid is more acidic than that of ordinary benzoic acid. Why it is so? समझिए, इसके लिए आपको इस फिगर को देखना पड़ेगा। कि यहां इस हाइड्रोजन एटम ने इस कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बोक्सिलेट आयन के ऑक्सीजन नेगेटिव के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लिया, इसे अपनी ओर खींच लिया। नतीजा इसका जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम हो गई, इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये जो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट जो आयन बना है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ जाने के कारण जो आपका मिथाइल ग्रुप जब ऑर्थो पे जुड़ता है तब इसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है और इसीलिए इसका pKa बाकी के 3 से कम है। अब देखिए, ये तो बात हो गई इन दोनों की कि इसने यहां पर आकर ऐसा क्या किया, लेकिन यही मिथाइल ग्रुप जब आपका मेटा पोजीशन पर या जब पैरा पोजीशन पर आता है तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर सामने नहीं आता। यहां मिथाइल ग्रुप सिंपली माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहां पर भी ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट मिथाइल हो प्लस आई इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ज्यादा होता है और पैरा पोजीशन पर कम होता है, इसीलिए आपका ये कंपाउंड थोड़ा ज्यादा एसिडिक निकलेगा और ये कंपाउंड थोड़ा सा कम एसिडिक निकलेगा। अब मैं अगर आपसे बात करूंगा इसकी, तो यहां पर भी आपके सामने सिनेरियो वही है। देखिए, आपका NH2 आपने जुड़ा, NH2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप होगा, नो डाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी वो भी कम होगी। वो कम होगी तो आपके पास जो इसका जो एसिडिक नेचर होगा वो भी कम होगा। तो आपका NH2 जब मेटा पोजीशन पर है तो मैक्सिमम एसिडिक है, लेकिन वही आपका NH2 जब ऑर्थो और पैरा पर जब आता है तो अपने प्लस आर के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के कारण इसका एसिडिक नेचर बिल्कुल कम हो जाता है। बेटा, मैं आपसे इन दो कंपाउंड्स की फिर से एक बार बात करूंगा कि इन दो कंपाउंड्स में जो ध्यान रखने वाली बात है उसको समझ लीजिए। एक होता है आपके पास मेटा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड और एक आपके पास में होता है ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इन दोनों की एसिडिक नेचर बिल्कुल इक्वल होती है, ये जरूर ध्यान में रख लेना आप लोग। इन दोनों का ही एसिडिक नेचर बिल्कुल इक्वल होता है। अब मैं आप लोगों के सामने फिर एक छोटा सा एक एग्जांपल पेश करूंगा जिसको देखिए आप। आपने
अब जो कंपाउंड ले रहा हूं वो सबसे सिंपल कंपाउंड ले रहा हूं आपके सामने। यहां आपके सामने 3 कंपाउंड है। जो क्लोरीन है वो अपना माइनस आई इफेक्ट इधर मैक्सिमम शो करेगा। जैसे जैसे इस क्लोरीन की COOH से डिस्टेंस इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे इसका माइनस आई इफेक्ट कम होता जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये मैक्सिमम एसिडिक है और ये कंपाउंड आपका मिनिमम एसिडिक है। तो मैं समझता हूं अभी तक आप लोगों को मैंने जितने भी कंपाउंड्स बताए हैं, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी की जो भी प्रॉब्लम है वो आपको कभी ना आए। अभी मैं आपके सामने फिर एक से एक लिखूंगा, एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में pKa होगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि वह pKa वैल्यू कम हो जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। मिलते हैं बिल्कुल अभी, आप थोड़ी देर पहले इसको रिवाइज कीजिए, फिर हम लोग वापस मिलते हैं। तो बेटा मैंने आपको आपके इस टेबल में ये बताने की कोशिश करी है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक है। आप किन्हीं भी 2 कंपाउंड्स को आप मेजर कर सकते हो, पता कर सकते हो आप उनके बारे में। आप देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे OH की बात करूंगा तो आपका OH या जो X है वो आपका, वो इन सब कंपाउंड्स की हम बात कर सकते हैं जिनमें आपका XOH भी हो सकता है, F भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। मैं एक ही एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, बाकी सबको आप लोगों को देखना है। तो देखिए अगर आपका इस OH की बात करेंगे, अगर आपका OH ऑर्थो पोजीशन पर है तो pKa की वैल्यू आएगी 2.98, मेटा पोजीशन पर है 4.08 और पैरा पोजीशन पर है 4.58। इसका मतलब आपका ऑर्थो पे अगर आप OH लगाओगे तो वो मैक्सिमम एसिडिक होगा और पैरा वाला कंपैरेटिवली सबसे कम एसिडिक होगा। ये आपको जरूर ध्यान में रखने वाली बात है। ये आपकी जो टेबल है ये आपको किन्हीं भी 2 कंपाउंड्स को कंपेयर करने में बहुत बहुत हेल्प करेगी। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।